खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10,000 एमसीक्यू सीरीज में मेवाड़ डायनेस्टी के और बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसकी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम पार्ट डाल देना, मैंने इसका पार्ट डाल दिया है। अब आप सभी बच्चे 10,000 एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे पार्ट्स मस्त बिंदास तरीके से देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी जो अच्छी सी क्यूट सी फैमिली है एमआरफीएन फैमिली, उसका पार्ट बन जाइए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मेरे बारे में, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए। और जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर का या और भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान जी के मेरे कोर्सेज से बिंदास कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे बारे में इंट्रो है। यहाँ पे ये कोर्सेज की लिस्ट है बच्चों, फोकस आरएएस प्री और मेंस, जहाँ पे मैं आपको प्री और मेंस का सिलेबस कवर कराऊंगी। 80 to 90% इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्पेशल बैचेस हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश प्लस के अंदर मिक्स्ड नहीं पढ़ाती हूँ, अलग अलग पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम का एक एस्पायर आरएएस बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कर रही हूँ। इस बैच में मेरे साथ और भी एजुकेटर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इसी तरह से हिंदी मीडियम का एक और बैच कोर्स है जो आप पढ़ सकते हैं। एसीए वाले बच्चे पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल जो है हमारे कोर्सेज से कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे अलावा और भी जितने एजुकेटर्स के हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज चल रहे हैं आरपीएससी कैटेगरी के, सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं जब आप प्लस पे सब्सक्राइब करोगे। MRP10 मारो राजस्थान परिवार का क्यूट सा कोड है, इसको लगा दीजिएगा बिंदास। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस देखनी है तब भी MRP10 कोड लगाओ। अगर आपको पेड कोर्स खरीदना है, प्लस वाला कोर्स खरीदना है, तब भी MRP10 लगाओ। जब प्लस वाला खरीदोगे तो इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी बहुत सारी अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस देखोगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, या कोई भी स्पेशल क्लास देखो किसी भी कैटेगरी में, MRP10 कोड वैलिड है। इस कोड को बिंदास लगा के जो है क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे जुड़ सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई बात पूछना चाहते हो बच्चे तो आप हर बात जो है अपनी पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो तो। स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कोड तरुणा लाइव दिखेगा, दोनों कोड वैलिड है, पर मुझे जो पर्सनली ज्यादा पसंद है वो मारो राजस्थान परिवार का कोड है, ठीक है। और बहुत जल्दी एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगी कि अभी तक 4 मंथ्स हो गए हमारे इस चैनल को, क्या हमने अचीव किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। एक मस्त सा बिंदास सा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में एक क्वेश्चन गलत हो गया तब भी लाइक करना भूल सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन सही हो जाएगा तो फिर तो फटाक फटाक से लाइक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन सही हो तो एक लाइक दबाना, दूसरा क्वेश्चन सही हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को बिंदास शेयर कर देना जो आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है जिसको आपके ये वाले वीडियोस काम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सही मिलान कीजिए। लक्ष्य सिंह जो है किसका नाम था? राणा लाखा का। लक्ष्य सिंह का जो है निक नेम, मतलब जो प्यार से बुलाते थे वो वाला नाम था राणा लाखा। क्षेत्र सिंह जी का नाम था राणा खेता। संग्राम सिंह जी को प्यार से राणा सांगा बुलाते थे, या फिर ये सारे के सारे मैच सही हैं। तो बच्चे आंसर है बिंदास डी ऑप्शन, सारे के सारे सही हैं। लक्ष्य सिंह जी को हम राणा लाखा कह के बुलाते थे, क्षेत्र सिंह जी को खेता और संग्राम सिंह जी को राणा सांगा कह के बुलाते थे। खानवा भरतपुर कहाँ पे स्थित है? खानवा का युद्ध हुआ था ना भरतपुर में, वो जगह रूपवास के पास, बयाना के पास, वैर के पास, या फिर नदबई के पास। तो ये बच्चों जो जगह है ये रूपवास के पास है। इसको मैप में देखना चाहते हो तो चले आज मैप की दर्शन कर लेते हैं। कहां पे है? रूपवास के पास है, ठीक है। क्या नाम है? खानवा, रूपवास के पास। ये देखो, ये हमारा खानवा का बैटल है, भरतपुर में जो हुआ था इस जगह पर हुआ था, और ये रहा रूपवास। तो इतनी पास है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। खानवा और रूपवास, भरतपुर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या रख दिया था? मुगल्स उस टाइम पे यही करते थे, अपना आधिपत्य जमाने के लिए नाम बदल देते थे। जैसे चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम रख दिया था। तो अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या रखा? चारों ऑप्शंस में से मोमिनाबाद, खैराबाद, मोहम्मदाबाद या फिर खिजराबाद। खिजराबाद तो नहीं होगा, ये तो चित्तौड़ का रखा गया था। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, मोहम्मदाबाद। क्या रखा था बच्चों? मोहम्मदाबाद, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग टॉपिक मेवाड़ डायनेस्टी डिटेल मेरी अनअकैडमी प्लस पे फ्री स्पेशल क्लास में मैंने कवर कराया है पूरा का पूरा, वहां से जाके देख सकते हो, बिंदास देख सकते हो, ठीक है। ये हर बार आ जाते हैं, क्या चक्कर है? चलो कोई बात नहीं। राणा सांगा की बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध में हार का कारण क्या था? तो देखो बच्चों, पहली जीत के तुरंत बाद
तुरंत बाद जो है युद्ध ना करके बाबर को टाइम दे देना। ठीक है, उतने में क्या होता है, कई बार शत्रु हावी हो जाता है, तैयारी शैयारी कर लेता है। तो इसीलिए आप भी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें ब्रेक का कोई चांस नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। आजकल यही जमाना है बच्चों, आज का कॉम्पिटिशन आज का ही है। ठीक है, पुरानी युद्ध तकनीक बिल्कुल सही है, हमारे पास जो है राणा सांगा के पास पुरानी युद्ध तकनीक थी। और तीसरा है बाबर की तुलुगमा युद्ध तकनीक। तो बाबर के पास ऑब्वियसली कोई नहीं होगी, तभी हम बोल रहे हैं कि हमारे महाराणा सांगा के पास पुरानी युद्ध तकनीक थी। तो बाबर की तुलुगमा युद्ध तकनीक, तो सारे ही ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। वरना महाराणा सांगा ने इतने युद्ध जीते हैं, इतने युद्ध जीते हैं हमारे महाराणा संग्राम ने, कि क्या ही कहना, यही युद्ध था जिससे वो हार गए थे। ठीक है, चले उसके बाद है इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया, उसका कारण क्या था? मेवाड़ पे नियंत्रण रखना चाहता था, राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना चाहता था, या फिर पूर्वी राजस्थान पर राणा सांगा जीत गए थे जो कि दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में थी। तो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में, इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में पूर्वी राजस्थान है और वो उसके हाथ से खिसक के जा रहा है, तो युद्ध तो करेगा ना, अटैक तो करेगा, इब्राहिम लोदी तिल मिला जाएगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, मालवा पर नियंत्रण करना इसका सही आंसर नहीं है, ना ही ये ना ही ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सी इसका आंसर आएगा। इसमें कई बच्चे ना, हाँ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद है कौन से राजा को, ये तो आप सबको आता होगा, प्यार से सारे के सारे कीका कह के बुलाते हैं? महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, या फिर राव चंद्रसेन को? तो इसका आंसर क्या है? किसको प्यार से कीका कह के बुलाते हैं? महाराणा प्रताप को। किसको कहा जाता है बच्चों? महाराणा प्रताप को। वीडियो लाइक नहीं किया तो बिंदास वाला लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लग रहा उसमें, लाइक करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही करना है बस, जस्ट। चलो, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किनको जानते हैं हम? झालाबीदा, भामाशाह, महासनी राम, महसनी राम। ठीक है, इनका बच्चों सही जो है हिंदी में लिखा जाएगा महासनी राम, ऐसे कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन के लिए इग्नोर कर देना, या फिर महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में बच्चों जानते हैं हम भामाशाह को, जिन्होंने महाराणा प्रताप को उनके संकट काल में बहुत बड़ी आर्थिक मदद की थी। और फिर महाराणा प्रताप ने इनको क्या बना दिया था? अपना आर्थिक मंत्री, हाँ वही बना दिया था। ठीक है, ऐसा। भामाशाह जी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे राजस्थान के अंदर। 1547 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था भारमल, भामाशाह जी के पिता का नाम भारमल। ठीक है, और इन्होंने आर्थिक मदद की थी महाराणा प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अपना महाराणा प्रताप जी ने भामाशाह को अपना प्रधान नियुक्त किया था, किसकी जगह पे किया था? किसी को तो हटाया भी होगा। तो इनसे पहले जो प्रधान थे उनके वो थे महसनी राम। तो किसको हटाकर किया था बच्चों? भामाशाह को नियुक्त महसनी राम जी को हटाकर। ठीक है, चले, पन्नाध्याय जी किसकी बेटी थी? तो ये तो रिवीजन क्वेश्चन है, कल भी करवाया है, ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया। हरचंद हाकला जी, और इनके पति का नाम क्या था? सूरजमल चौहान। इनका असली नाम क्या था? पन्ना गुजरी। चित्तौड़गढ़ के गांव में इनका, माता की कुछ पंडोली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो सारी डिटेल बता दी है मैंने पन्नाध्याय जी की। ठीक है, और उसके बाद है कौन से राजा को श्रृंगार विशंभर के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार विशंभर, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, सज्जन सिंह, या फिर जगत सिंह वन? तो इसका आंसर है बच्चों महाराणा कुंभा, जिनका लिटरेचर से, संगीत से बहुत गहरा रिश्ता था। ठीक है, तो श्रृंगार विशंभर की उपाधि इन्हें ही दी गई है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो बच्चों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा के अंदर हुआ था। और इस पे दो क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए विधिवत राज तिलक, राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? अगर विधिवत दिया हो बच्चों तो आंसर आएगा कुंभलगढ़। विधिवत दिया हो तो क्या आएगा? कुंभलगढ़ आएगा। ठीक है, गोगुंदा में हुआ था उदय सिंह जी के संस्कार के बाद। ठीक है, उसके बाद महाराणा प्रताप का जो वहां के लोकल सरदार थे उन्होंने डिसीजन लेके कर दिया था, वरना इनके छोटे भाई को उदय सिंह जी ने अगला जो है राजा वो नियुक्त किया था। ठीक है बच्चों, तो ड्यूली कोरोनेटेड, ड्यूली मतलब विधिवत जो हुआ था वो कुंभलगढ़ के ऊपर हुआ था। तो क्वेश्चन देख लेना, नॉर्मल पूछा है गोगुंदा, विधिवत पूछा है तो कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ कौन सा किला है? जहां पे क्या हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ठीक है, चले
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संगीत राज जो महाराणा कुंभा ने बनाई है, जो बुक लिखी है, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? 7, 4, 9 या फिर 5? तो संगीत राज बच्चों महाराणा कुंभा जी द्वारा लिखा गया साहित्य है, इसके अंदर कितने पार्ट्स है? इसमें 5 पार्ट्स है। कई कई जगह पर ये बुक्स में 4 भी दिया हुआ है, तो फिर मैंने इसकी डिटेल देखी है, तो डिटेल में देखने के बाद यही पाया है कि संगीत राज के कितने पार्ट्स हैं बच्चों? कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। 5 कौन कौन से? अब संगीत आ गया। संगीत में क्या होता है? वाद्य होगा, नृत्य होगा और राग होगा। तो 3 पार्ट्स के नाम तो वही हैं। कुछ नया नहीं याद करना, कुछ नया नहीं याद करना आपको। देखो देखो 5 पार्ट्स में थे, 3 के नाम क्या है? गीत रतन कोश, गीत वर्ड आ गया, वाद्य रतन कोश और नृत्य रतन कोश। ठीक है, नाच गाना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो होंगे 3। ठीक है, और उस पे बच्चे जो है पथ पे जा रहे हैं। ठीक है, डांस करेंगे तो पैरों से ही तो डांस करेंगे। तो एक पार्ट का नाम है पथ रतन कोश। और बच्चे थकते नहीं है जब डांस डीजे वीजे चला दे तो मस्त बिंदास डांस करते हैं। कितनी बार कूदक वो लगा सकते हैं? 80 बार। तो एक जो है बच्चों बुक का नाम है 80 परीक्षण। ठीक है, संगीत राज के 5 पार्ट्स हो गए। रतन कोश आएगा सबके पीछे, गीत नृत्य वाद्य, और एक है पथ और 80 परीक्षण। ठीक है, याद हो गए सबको बिंदास वाला? अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो। आप आजकल मैं देख रही हूँ कमेंट्स नहीं करके जा रहे हो आप अपने वर्ड से। अगर आप अपने वर्ड से अप्रिसिएशन देते हो तो किसको नहीं अच्छा लगता? तारीफ सुनना सबको ही अच्छा लगता है। तो अप्रिशिएट करते हो तो मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, और फिर मैं और ज़्यादा मेरा दिमाग काम करने लग जाता है कि बच्चों के लिए ये वीडियो भी बना दूँ, ये भी बना दूँ। तो अगर आप चाहते हो मेरी और बहुत सारी ऑसम वीडियोज़ आएँ तो अपने कमेंट्स दिया करो, शेयर किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें कुछ लग थोड़ी रहा है, फ्री सब। ठीक है, महाराणा कुंभा की कोर्ट में इनमें से कौन मौजूद नहीं था? कौन सा विद्वान नहीं थे? नाथा, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी या फिर तिल्ला भट्ट? तो इसमें बच्चों याद कर लो, आसान तरीका बताती हूँ। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, यूं का यूं मान लो, ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन। मुनि जिन विजय सूरी मतलब कि महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके नाम पे जिनशिन आता हो। तो कोई जिनशिन वाले व्यक्ति नहीं थे, तो मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो मैंने लिखा भी है टिप याद करवाने के लिए, नो जिनशिन, कोई जिनशिन नहीं है महाराणा कुंभा के दरबार में। ठीक है, और कौन कौन से स्कॉलर्स थे उसका एक कीवर्ड याद कर लो। ज्यादातर महाराणा कुंभा के दरबार में जो लोग थे उनके नाम में सुंदर वर्ड मिलेगा, सूरी आपको सरनेम मिलेगा। देखो, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी। ठीक है, सुंदर सूरी, सिर्फ सुंदर सूरी भी है, और सुंदर गनी। ठीक है, सुंदर सुनी और सुंदर गनी, दो तो सिंपल हो गए, याद हो गए सिंपल। फिर सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र, भुवन और फिर बस हो गए सुंदर गनी। ठीक है, और कौन कौन थे? मैं नाम से शुरू होने वाले भी हैं महाराणा कुंभा के दरबार में। मंडन, कौन थे बच्चों? मंडन थे, जो संगीत में मंड जाए, बिल्कुल ऐसे याद कर लो, मंडन। और ये सारे महाराणा कुंभा के दरबार में जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, ये एक तरह से महाराणा कुंभा के रत्न थे। कौन से वाले रत्न थे? याद कर लो, माणिक रत्न है, तो माणिक्य भी थे। मंडन और माणिक्य, और कौन कौन थे? मंडन के ही रिश्तेदार थे। कौन थे? मंडन के भाई थे गोविंद, नहीं नहीं एक सेकेंड, मंडन के भाई नहीं बच्चों, मंडन के भाई का नाम था नाथा। ठीक है, और मंडन के बेटे का नाम था गोविंद, और एक थे सारंग व्यास। सारंग व्यास कौन है? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु है। सारंग, सुर, रंग, ठीक है, ताल, उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो याद हो गए माणिक्य, मंडल, गोविंद, नाथा और सारंग व्यास। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने कौन सा किला नहीं बनवाया था? भैंसरोगढ़, मचान, भोमट या फिर बसंती? तो इसका आंसर है महाराणा कुंभा ने भैंसरोगढ़ वाला किला नहीं बनवाया था। ये किला दूसरी बीसी में, मतलब दूसरी शताब्दी में बन चुका था। रोड जो है लोग हैं उन्होंने बनवाया था। ठीक है, बिल्ट बाय रोड। ठीक है, रोड जाति के लोगों द्वारा बनवाया गया था, या जो राजा राज करते थे उनके द्वारा, 2nd सेंचुरी बीसी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसको भैंसुर फोर्ट भी बोलते हैं, भैंसुर किला भी बोलते हैं। रावत भाटा के पास है। ये अभेद्य किला है, इसमें अंदर घुस के बाहर आना मुश्किल है। ठीक है, इसका भेद जल्दी से पता नहीं चलता। और कौन सी नदियों के बीच में है? चंबल और बामनी नदी के बीच में। कौन सी नदी के बीच में है बच्चों भैंसरोगढ़ किला? चंबल और बामनी नदी के बीच में। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये रहा भैंसरोगढ़ का किला, देख लो मस्त। ठीक है, उसके बाद है
कौन से ऐसे राजा हैं जिनको मेवाड़ की आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रगति का मतलब श्रेय दिया जा रहा है, कलात्मक और बौद्धिक? तो अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, महाराणा कुंभा, जिन्होंने संगीत लिखे, साहित्य लिखे, उनके दरबार में विद्वान थे। तो आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, महाराणा कुंभा। को बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है? संगीत राज लिखा है, संगीत मीमांसा लिखा है, सुधा प्रबंध लिखा है, कला निधि नहीं लिखा। आगे देखेंगे कि कला निधि किसने लिखा है, ये आगे करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें 4 ऑप्शन नहीं है, ये काट दो, ये काट दो, 1 2 3, 1 2 3, सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज कैसी लग रही है, ये आपको हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एसीएफ हो, आरएएस हो, क्योंकि राजस्थान जी के, राजस्थान हिस्ट्री तो हर किसी के सब्जेक्ट में होती है, और डायनेस्टीज भी मिलेंगी, वंश भी मिलेंगे, मेवाड़ वंश तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको काम आने ही वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बिंदास वाला मस्त वाला एक लाइक चिपका दो, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंध, सुधा प्रबंध, ठीक है, सुधा प्रबंध या शुद्ध प्रबंध। चले, उसके बाद है ये एक बीच में दूसरा क्वेश्चन आ गया है, कौन से राजपूत राजा ने आदिवरा का टाइटल लिया था? ठीक है, किसको आदिवरा के नाम से जानते हैं, परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रह राज चतुर्थ? क्या आंसर होगा इसका, बताइए बताइए। इसका सही आंसर है मिहिर भोज। आदिवरा की उपाधि किसको दी जाती है बच्चों, मिहिर भोज को। और इनको एक और उपाधि मिली हुई है, प्रभास सूर्य। कौन सी उपाधि, प्रभास सूर्य। और इस उपाधि का जिक्र कहां पे है, दौलतपुरा के ताम्रपत्र में, यहाँ पे इनको ये उपाधि दी गई थी, दौलतपुरा के ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट के अंदर। तो मिहिर भोज को कितनी उपाधियां याद की हैं, प्रभास सूर्य और दूसरा आदिवरा। ठीक है, प्रभास सूर्य और आदिवरा। उसके बाद है राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है, कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, राणा हम्मीर या फिर महाराणा कुंभा? राग कल्पद्रुम, जब आप राग गाओगे तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो कृष्णानंद व्यास, क्या नाम है बच्चों, राग कल्पद्रुम के राइटर का नाम क्या है, कृष्णानंद व्यास। अब बच्चों कल्पद्रुम नाम से ना आपको बहुत साहित्य मिलेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर तो हम यहीं पे कर देते हैं। देखो, कृष्णानंद व्यास जी ने लिखा राग कल्पद्रुम। एक बच्चों कल्पद्रुम के नाम से साहित्य है, उस ग्रंथ का नाम है जयसिंह कल्पद्रुम। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, पुंडरीक रत्नाकर जी ने लिखा है। ठीक है, ये जो है साहित्य का नाम है जयसिंह कल्पद्रुम, किसके द्वारा लिखा गया है, पुंडरीक रत्नाकर जी के द्वारा। और एक है राग चंद्रोदय, ये किसने लिखा है, पुंडरीक विट्ठल जी ने लिखा है। तो विट्ठल जी ने जो लिखा है ना, उसमें राग शुरू में आएगा और चंद्रमा की बात होगी, ऐसे याद कर लो। ठीक है इसको, तो कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम, राग चंद्रोदय पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, विट्ठल जो है ना ऐसे याद कर लो, माघा विट्ठल विट्ठल विठला, प्रभु श्री कृष्ण के जब गीत मतलब भजन गाते हैं तब ये विट्ठल शब्द आता है। ठीक है, तो राग चंद्रोदय, जो जैसे ही आप कृष्णा के भजन गाते हो ऐसे लगता है आपका उदय हो रहा है, आप उठ रहे हो, बहुत मतलब एनलाइटनमेंट मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, स्पिरिचुअली हम लोग अवेकन हो रहे हैं, तो उससे याद कर लो, यहाँ पे उदय शब्द आएगा, राग चंद्रोदय पुंडरीक विट्ठल। जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ किसने लिखा है, पुंडरीक रत्नाकर जी ने द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और कृष्णानंद व्यास जी ने राग कल्पद्रुम, प्लेन राग कल्पद्रुम लिखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुशल माता जो टेम्पल है, ठीक है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, कुशाल माता टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर या फिर ओसियान यानी कि उजियाना? तो ये लोकेटेड है बच्चों बदनौर में। बदनौर मतलब भीलवाड़ा के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, भीलवाड़ा के अंदर लोकेटेड है। और कुशाल माता मंदिर को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, बैराठ माता। अब बैराठ माता देख के जयपुर मत कर जाना, ठीक है, बैराठ माता का जो मंदिर है ये जयपुर में नहीं है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। ये पॉइंट छोटा सा याद करना है। और जाड़ बैराठ, और इसको क्या बोलते हैं, जाड़ बैराठ के रूप में भी माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राजा ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या फिर महाराणा राज सिंह? तो किसने करवाई थी ये किले का कलात्मक जो है जीर्णोद्धार करवाना हो, इंटेलेक्चुअल कराना हो, किसको श्रेय दे रहे हैं? अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, आजकल आज के एमसीक्यूज का थीम क्या हो गया, महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर क्या है, महाराणा कुंभा। अचलगढ़ के किले का मरम्मत भी, जीर्णोद्धार भी इन्होंने ही करवाया था। अचलगढ़ का किला कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। और महाराणा कुंभा ने कौन सा किला नहीं बनवाया था, भैंसरोगढ़ का किला नहीं बनवाया था। वो किसने बनवाया, रोड लोगों द्वारा बनाया गया था, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। रिवीजन हाथों हाथ होना चाहिए, ठीक है बच्चों, रिवीजन हाथों हाथ होना चाहिए। श्यामल दास जी कौन है, वीर विनोद के लेखक है। वीर विनोद साहित्य के लेखक कौन
कौन है? श्यामल दास जी हैं। श्याम के भजन जब गुनगुनाते हो तो बहुत ज्यादा विनोद, आनंद आता है, तो उससे भी याद कर सकते हो। श्यामल दास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद। ठीक है, उन्होंने बताया महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 किलो का मरम्मत करवाया है, ठीक है, या उनको बनवाया है 32 किलो का। तो कौन कौन से किले हैं जिसमें महाराणा कुंभा का रोल है? राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला बनवाया अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। अचलगढ़ का किला माउंट आबू में। बसंती किला सिरोही के अंदर। तो ये दोनों बसंती और अचलगढ़ कहाँ पे हो गए? सिरोही के अंदर हो गए। ठीक है, इन सबको रिनोवेट भी करवाया है। ठीक है, ये कौन सा किला है? ये तो देख के बता ही दोगे, दीवार दिख रही है 36 किलोमीटर लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, जिसने नहीं देखा है बिंदास देखना, मस्त किला है भाई, देखने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा, कौन से राजा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा किलों को बनवाया भी राजस्थान के अंदर और जीर्णोद्धार भी करवाया? तो आंसर बताने की जरूरत है, बच्चा क्वेश्चन है ये, महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं कि मैं दिखाऊं। अगर नहीं देख पाए हो तो दोबारा देख लो, मैंने जल्दी स्लाइड वो कर दी। चलो, हो गया बच्चों? चलो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले A to Z में। बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो चैनल में भरमार है वीडियोस का, जरा जाके तो देखो, पता चलेगा आपको। ठीक है, लर्न विद ट्रिक वाली सीरीज देखना। अच्छा, कौन से कथन जो है महाराणा कुंभा के बारे में सही नहीं है? महाराणा कुंभा खुद विद्वान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दिया, मतलब अपने दरबार में रखा। कुंभलगढ़ किले के निर्माता पता ही है, संगीत के प्रेमी पता ही है, मेवाड़ के महान शासकों में से एक पता ही है। खुद विद्वान नहीं होते तो संगीत राज, संगीत मीमांसा इतनी सारी किताबें थोड़ी लिख देते, तो ये तो गलत ही हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से साहित्य लिखे ये भी याद कर ले, लगे हाथ, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, और इन्होंने जयदेव जी के द्वारा जो लिखा गया था गीत गोविंद, उसकी समरी बनाई, उसका टीका लिखा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रसिक प्रिया टीका नाम से जानते हैं। ये हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए सारा। ठीक है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, याद कर लो बिंदास, और रसिक प्रिया टीका। ठीक है, महाराणा कुंभा के हैं ये सारे। चलो, अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने कौन सा साहित्य नहीं लिखा है? नृत्य रत्न कोश, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। ये क्वेश्चन आ चुका है 1 2 3 4 वाले ऑप्शन में, अगर याद हो तो वहीं से देखो, क्वेश्चन दोबारा उठते हैं बच्चों, दोबारा पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कला निधि। महाराणा कुंभा ने क्या नहीं लिखा? कला निधि। अच्छा, रसिक प्रिया तो हमने पहले भी याद कर लिया, सुधा प्रबंध भी याद कर लिया, ये वाला नहीं याद किया ऑप्शन की महाराणा कुंभा ने लिखा है। देखो पिछली स्लाइड में याद किया है क्या? नहीं किया, तो पिछली में नहीं किया तो अभी करेंगे। नृत्य रतन कोश, महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए साहित्य में एक साहित्य बच्चों ऐड कर दो, नृत्य रतन कोश। नृत्य रतन कोश कुछ याद आ रहा है किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? संगीत राज के 5 पार्ट्स में से एक है नृत्य रतन कोश। ठीक है, नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश अभी याद करवाया था मैंने। ठीक है, अच्छा हो गया। हाँ, नृत्य रतन कोश मैंने लिख दिया। चले, अच्छा, कौन से राजा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई? ठीक है, तो किसको दी जाएगी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि? महाराणा कुंभा को। किसको मिली है बच्चों? महाराणा कुंभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने बनवाया था, कहाँ लोकेटेड? बच्चा क्वेश्चन, कहाँ लोकेटेड है? माउंट आबू में। अचलगढ़, इसको वैसे भी याद कर सकते हो, अचल का मतलब होता है जो ना चल सके, मतलब पर्वत पठार। तो पर्वत सबसे ज्यादा हम जाएंगे बच्चे घूमने के लिए तो कहाँ जाते हैं? माउंट आबू में, तो माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, चलो, कहाँ है सिरोही? अपना देख लो बच्चों, मैप में होगा, ये रहा सिरोही, माउंट आबू यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से राजा को छाप गुरु, राय रायन या दान गुरु की उपाधि दी गई है? तो 4 ऑप्शन है, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो ज्यादा बातें आज महाराणा कुंभा की हो गई, तो आंसर भी महाराणा कुंभा। तो एक उपाधि पड़ी थी अभिनव भट्टाचार्य, और 3 और याद कर लो, राय रायन, ठीक है, छाप गुरु, इन्होंने अपनी छाप छोड़ी कला संस्कृति और किले वगैरह बनवाने में, और दान गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो 4 उपाधि टोटल आज हमने याद की है महाराणा कुंभा की। भूलोगे तो नहीं, याद हो रहा है ना? चौथी ये लिख दी मैंने, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, मंडन ने रूप मंडन साहित्य लिखा। ठीक है, मंडन के ज्यादातर साहित्य, उनके पीछे मंडन मंडन शब्द मिलेगा ही आपको। तो वो किस चीज से रिलेटेड है? रॉयल पैलेस, महल से रिलेटेड है, स्कल्पचर मूर्तिकला, आर्किटेक्चर वास्तुकला, या फिर पेंटिंग से रिलेटेड है, चित्रकला। तो इसका सही आंसर है बच्चों मूर्तिकला। इसको कैसे याद करोगे? रूप मंडल। मुगले आजम मूवी किस किसने देखी है? मधुबाला। मूवी के स्टार्टिंग में सीन आता है, मधुबाला को वो जो कलाकार होता है वो कैसे दिखाता है? वो उनको मूर्ति के रूप में दिखाता है। ठीक है, तो उनका
रूप देखकर जो वो थे अकबर स्तब्ध रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। तो ऐसे याद करो, स्टोरी याद करो। देखो कि अकबर के राज दरबार के अंदर, ठीक है, वो व्यक्ति जो होता है मधुबाला को कैसे पेश करता है, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बना के पेश करते हैं। उससे अकबर खुश होके, वो जो चित्रकार होता है, वो जो डांसर होता है, उसको जो है प्रसाद दे देते हैं, क्या अपनी माला वाला उतार के फेंक देते हैं, ठीक है, माला वाला उतार के फेंक देते हैं, प्रसाद दे देते, वो देते थे ना पहले पुराने जमाने में, राजा खुश हो गए, ले जाओ अशरफियां, और अपना हार वार उतार के दे देते, ठीक है। तो ये मैंने क्यों स्टोरी बताई है, ताकि आपको मंडन के बाकी सारे साहित्य भी याद हो जाए। तो पहली बात तो रूप से याद कर लो, वो रूप वो जो पेश करते हैं मधुबाला को एज अ मूर्ति, शुरू में पेश करते हैं, बाद में वो जीवित होती है। तो रूप मंडन किस चीज से रिलेटेड है, मूर्ति कला से, ये पॉइंट भूलोगे नहीं। ये सारा वो कहाँ पे दिखाते हैं, राज दरबार में। तो मंडन ने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं राज दरबार में, तो राजवल्लभ लिखा है उन्होंने, और फिर वो जो मधुबाला होती है जीवित होती है, तो उस रूप का अवतार होता है। तो मंडन ने एक और साहित्य लिखा, रूपा अवतार मंडन। और रूप मंडन चूंकि मूर्ति कला से रिलेटेड है, तो मंडन ने एक और साहित्य लिखा जिसमें मूर्ति शब्द आएगा, देवता मूर्ति प्राकरण, ठीक है। और प्रसाद के रूप में अकबर उनको अपने गले का हार दे देते हैं। तो प्रसाद मंडन भी मंडन के द्वारा लिखा गया है, और वास्तु शास्त्र भी जो है मंडन के द्वारा लिखा गया है, वो वास्तु शास्त्र के भी ज्ञाता थे, ठीक है। अब इनके भाई ने क्या किया, वास्तु शास्त्र जो है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ, बहुत बड़ा हो रहा था। तो इनके भाई का नाम है नाथा, ठीक है, इनके भाई का नाम है नाथा। इन्होंने जो है ना उस वास्तु शास्त्र को छोटा करके क्या लिख दिया, वास्तु मंजरी लिख दी। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्या लिख दिया, वास्तु मंजरी लिख दी, ठीक है। अब आपको गड़बड़ नहीं हो जाए, मंडन के बेटे नाथा है या गोविंद है, मंडन के भाई, ठीक है, नाथा है या गोविंद है, तो MN, ठीक है, दोनों भाइयों के नाम जो है ना अल्फाबेटिकली रखे गए हैं। तो मंडन के भाई का नाम नाथा है और बेटे का नाम गोविंद, जो कि बहुत दूर आता है ABCD में। क्लियर है सबको, याद हो गए सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। मैंने टाइम तो ज्यादा ले लिया, लेकिन याद हो गए होंगे। गोविंद जो कि मंडन के बेटे हैं, उन्होंने क्या लिखा है, अभी तक जिसपे क्वेश्चन आ रहा था कि महाराणा कुंभा ने कौन सा साहित्य नहीं लिखा है, कला निधि। तो ये कला निधि किसने लिखा है, महाराणा कुंभा के दरबार में जो थे गोविंद द्वारा लिखा गया है। तो कला निधि जब लिख दिया तो मंडन बड़े खुश हुए कि वाह बेटा वाह, तूने हमारे जो है ना कुल का नाम कर दिया, उद्धार कर दिया। तो एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा है उद्धार घोरनी, और हमारे जो है तुम कुल दीपक हो, तो एक लिखा है द्वार दीपक। तो गोविंद के याद हो गए सारे, बेटों को तो यही बोलते हैं, कुल का नाम करेगा, कुल दीपक होगा, उद्धार करेगा, फला फला फला। तो कला निधि लिखा है इन्होंने, उद्धार घोरनी और द्वार दीपिका, ठीक है, याद हो गए। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए निमोनिक्स बताती रहती हूँ आपको। तुंगा का बैटल कब रखा गया, तुम्बा शोले वाली मूवी देखी है, हेमा मालिनी, ठीक है, वो तुंगा चला रही है, वो हेमा मालिनी का जो वो तांगा है ना, वो बिल्कुल मस्त है, उसमें 7 पहिए लगे हैं, ठीक है। तो तुंगा का युद्ध जब हुआ था, 7-7 नंबर बहुत कॉमन आएगा, बस 1 8 आएगा 1787 में, ठीक है, 7 + 1 8, और फिर 7 नंबर रिपीट। कब लड़ा गया था बच्चों, 1787 के अंदर। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, मेरी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने। मेरे बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए, RAS ACF कॉलेज लेक्चरर सभी एग्जाम्स के लिए कोड लगाना मत भूलना, MRP 10, चाहे फ्री क्लास लेनी हो या फिर 10% डिस्काउंट लेना हो, ठीक है बच्चों, करोगे ना ऐसे। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। जो बच्चे RAS की तैयारी कर रहे हैं या RPSC RS MMB की एग्जाम जिन्होंने तैयारी शुरू की है, जिनको ये है कि आने वाले 1 से 2 साल में सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो बच्चों सीधा 2 साल का लेके बैठ जाओ, 300-350 रुपए महीना पड़ता है, बहुत सस्ता। MRP 10 कोड लगाओ, ठीक है। बाकी सभी बच्चे अपना प्लान चूज कर सकते हो, इसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ऑल इन वन है। एक बार आपने प्लस ज्वाइन कर लिया तो आप RPSC के अंदर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी एग्जाम के नए पुराने, सब देख पाओगे A to Z। नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब मिलेगा ऑल इन वन, ठीक है। चले, और ये मैंने बता ही दिया, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो। नहीं किया तो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है, जाते जाते लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो, ठीक है। बिकॉज हम MRPNs हैं और हम शेयर करते हैं बिकॉज हम केयर करते हैं लोगों की, ठीक है। थैंक यू सो मच, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और एक पॉइंट और, कल वीडियो नहीं आएगा, कल संडे है, आप भी रिलैक्स करें। कल मैं सोचती हूँ कुछ और, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा आपकी पढ़ाई भी हो जाए, वैसा वीडियो बनाए। तो इसको कब रिज्यूम करेंगे, मंडे को इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम, हैप्पी वीकेंड।